नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। दोस्तों, अगर आप अपनी लाइफ में कुछ नया सीखना चाहते हैं तो मेरे साथ ज़रूर बने रहिएगा और मेरी वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा ताकि मेरा हर नया वीडियो आप तक आता रहे। दोस्तों, मैं आज फिर एक नई रहस्यमय वीडियो लेकर आपके साथ उपस्थित हो गया हूँ और आज के इस वीडियो में बहुत ही रहस्यमयी प्रश्न है। तो आइए दोस्तों, आपका ज़्यादा समय न लेते हुए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, आज का प्रश्न है कि वह कौन सा पक्षी होता है जिनके पंख नहीं होते। और दोस्तों, अगला है सबसे अच्छा राजा कौन होता है। तीसरा है कौन सा नगर सबसे अच्छा होता है। चौथा है कौन से पेड़ में डाल नहीं होते और कौन सा सरोवर बिना जल का होता है। तो आइए दोस्तों, इन रहस्यमय प्रश्नों के उत्तर आपको बताते हैं। तो दोस्तों, प्राचीन समय की बात है कि एक चंपापुरी नामक प्रसिद्ध नगरी थी। दोस्तों, नगरी प्राकृतिक रूप से बहुत ही सुंदर थी। उस नगरी के सौंदर्य का वर्णन कोई भी नहीं कर सकते थे। तो दोस्तों, जितनी सुंदर नगरी थी उतना ही अच्छा उस नगरी का राजा था और उस राजा का नाम सत्यवर्मन था। महाराज प्राचीन समय से भी अपने अधिकारियों को लगाते थे, उन्हें एक परीक्षा के द्वारा ही नियुक्त करते थे। महाराज के दरबार में बड़े बड़े विद्वान रहते थे और महाराज का जो मंत्री था उस मंत्री का एक बार देहांत हो गया। मंत्री के देहांत पर राजा सत्यवर्मन बहुत दुखी हुआ और महल में उस मंत्री की कमी महसूस करने लगा। तो महाराज ने समस्त नियम के अनुसार उस मंत्री का अंतिम संस्कार और क्रियाक्रम करवाए। कुछ समय निकल जाने के बाद महाराज ने अपने दरबार का आयोजन किया और उस दरबार में महाराज ने घोषणा की कि आज से 3 दिन बाद हम मंत्री पद को भरेंगे और उसके लिए हम एक छोटी सी परीक्षा लेंगे। तो दोस्तों, महाराज की यह घोषणा संपूर्ण राज्य में फैल गई। महाराज के दरबार में देश के कोने कोने से अनेक विद्वान आने लगे कि हम महाराज के दरबार में मंत्री का पद ग्रहण करेंगे। मंत्री की लालसा में बड़े बड़े विद्वान महाराज के दरबार में आ गए। महाराज का दरबार लगा हुआ था और यह समय भी आ गया था वो जिस दिन महाराज को मंत्री का चयन करना था। दोस्तों, राजा ने अपने दरबार में घोषणा करवा दी कि हे विद्वानों, मेरे 5 प्रश्नों का जवाब देगा उस विद्वान को मैं अपना मंत्री बनाऊंगा। तो समस्त राज्य दरबारी व बाहर से आने वाले विद्वान महाराज से कहने लगे कि हे महाराज, आप अपने प्रश्न पूछिए, हम आपके प्रश्नों का जवाब अवश्य देंगे। तो दोस्तों, महाराज ने अपना पहला प्रश्न पूछा कि हे विद्वानों, ध्यान से सुनिए, ऐसा कौन सा पक्षी होता है जो बिना पंखों का होता है। महाराज ने दूसरा प्रश्न पूछा कि सबसे अच्छा राजा कौन होता है और महाराज ने तीसरा प्रश्न पूछा कि सबसे अच्छा नगर कौन सा होता है और महाराज ने चौथा प्रश्न बोला कि कौन सा सरोवर बिना जल का होता है, जिसमें जल नहीं होता। और महाराज ने अंतिम सवाल पूछा कि कौन से पेड़ में डाल नहीं होती। दोस्तों, महाराज के प्रश्नों को सुनकर के दरबार में उपस्थित विद्वान शांत हो गए और एक दूसरे के मुंह के सामने देखने लगे। कोई भी विद्वान भरी सभा में महाराज के प्रश्नों का जवाब नहीं दे पाया। तो महाराज बड़े चिंतित हो गए और सोचने लगे कि मेरे राज्य में इतने विद्वान होकर के इतने बड़े बड़े विद्वान हैं और कोई भी विद्वान इस प्रश्नों के उत्तर नहीं दे सकता। तो दोस्तों, महाराज का जो पूर्व मंत्री था जिनकी मृत्यु हो गई थी, उस मंत्री का एक पुत्र था वहाँ पे, वो भी उपस्थित था। उस पुत्र की आयु सिर्फ 12 वर्ष थी और वह बालक भी उस सभा में बैठा हुआ था। महाराज के दरबार में जब कोई भी विद्वान इन प्रश्नों का उत्तर नहीं दे सका तो वह छोटा सा बालक खड़ा हो जाता है और वह बालक कहने लगा कि हे राजन, मैं आपके प्रश्नों का जवाब दूंगा। तो महाराज कहने लगे कि हे बेटे, इतने बड़े बड़े विद्वान मेरे प्रश्नों का जवाब नहीं दे सके, परंतु आप कैसे मेरे प्रश्नों का जवाब दे दोगे।
तो देखिए दोस्तों, महाराज के प्रश्नों का जवाब वह बालक कैसे देता है। महाराज का पहला प्रश्न था कि कौन सा पक्षी बिना पंखों वाला होता है। वह बालक कहने लगा कि हे महाराज, इस संसार में केवल एक पक्षी है जो बिना पंखों का होता है। उसके कभी पंख नहीं होते, परंतु वह उड़ जाता है। तो राजा कहने लगा कि बेटे बताओ उस पक्षी का नाम क्या होता है। तो वह बालक कहता है कि हे महाराज, उस पक्षी का नाम जीवात्मा होता है। जब कोई मरता है उस समय कहते हैं कि उसके प्राण पंखेर उड़ गए। वह बालक कहता है कि जो प्राण रूपी पक्षी है वह बिना पंखों वाला होता है, क्योंकि प्राणों के कभी पंख नहीं होते, लेकिन उड़ने में वह सक्षम होते हैं। उस छोटे से बालक की बात सुनकर के महाराज व समस्त विद्वानों ने कहा कि इस बालक की बात बहुत अच्छी है और बहुत सुंदर इस बालक ने जवाब दिया है। तो दोस्तों, महाराज के दूसरे प्रश्न का जवाब वो बालक देने लगा कि हे महाराज, ध्यान से सुनिए, आपने कहा था कि सबसे अच्छा नगर कौन सा होता है। तो महाराज, सबसे अच्छा नगर वह होता है जहाँ विद्वान और सज्जनों का निवास होता है। सभी विद्वान उस बालक के जवाब से संतुष्ट थे। तो महाराज कहने लगे कि हे बेटे, मेरा तीसरा प्रश्न है कि सबसे अच्छा राज्य कौन सा होता है। तो वह लड़का कहने लगा कि हे महाराज, सबसे अच्छा राजा वह होता है जिसकी प्रजा हमेशा सुखी रहती है, और उस नगरी का राजा सबसे अच्छा होता है। तो महाराज ने कहा कि सही बात है बेटे। और महाराज ने अपना चौथा प्रश्न पूछा कि हे बालक, मैं तुम्हारे पिता की जगह तुम्हें ही मंत्री बना दूंगा, परंतु मेरे 2 प्रश्न और बाकी हैं, उनके जवाब दे दीजिए। तो राजा ने 5वां प्रश्न पूछा कि बताइए बेटे, ऐसा कौन सा सरोवर है जिसमें पानी नहीं होता। तो वह बालक कहने लगा कि हे महाराज, इस संसार में केवल एक सरोवर ऐसा है जिसमें कभी पानी नहीं होता, और वह सरोवर बिना पानी का होता है, और वह सरोवर है अपनी आँख। क्योंकि आँख एक ऐसा सरोवर है जिसमें थोड़ी सी लग जाने पर भी पानी आने लग जाता है। इसलिए हे राजन, बिना नीर वाला सरोवर आँख होती है। तो दोस्तों, उस बालक की बात सुनकर के ये सभी विद्वान और महाराज यह उस बालक का बहुत ही सम्मान करते हैं। परंतु बालक राजा से कहने लगे, क्या महाराज, मेरे जो उत्तर है वो सही ही है। तो राजा कहने लगा, हाँ बेटे, आपके जवाब सही हैं। और विद्वान भी सभी कहने लगे कि हाँ महाराज, यह बालक सही बोल रहा है। परंतु विद्वान कहने लगे कि हे महाराज, यह बालक है वो विद्वान तो बहुत बड़ा है, लेकिन इसकी आयु अभी कम है। तो राजा कहने लगे कि विद्वान की कोई आयु नहीं होती। सूर्य दिखने में छोटा सा दिखाई देता है हमें, परंतु वह पूरी पृथ्वी को अंधकार से दूर रखता है। इसलिए कभी अग्नि, पाप और सर्प यह कभी छोटे नहीं होते। दोस्तों, राजा ने अपना अंतिम प्रश्न पूछा कि बेटे बताओ, इस संसार में कौन सा वृक्ष ऐसा होता है जिसमें शाखाएं नहीं होती। तो वह बालक कहने लगा कि हे महाराज, इस संसार में केवल एक वृक्ष ऐसा है जिनके कभी शाखाएं नहीं होती, और वह है धर्म। क्योंकि धर्म एक बहुत बड़ा वृक्ष होता है, परंतु उनके कोई शाखाएं नहीं होती। उनसे जितना धर्म करेंगे उतना ही उनकी शाखाएं बढ़ेगी, वह पेड़ उतना ही बड़ा होगा, और वह पेड़ धर्म ही होता है। दोस्तों, उस बालक की बात सुनकर के संपूर्ण दरबार जय जयकार करने लगा, और उस मंत्री के बालक को, जो मंत्री था जिनकी मौत हो गई थी, उसके बालक को ही महाराज ने मंत्री घोषित कर दिया। तो बताइए दोस्तों, मेरा वीडियो कैसा लगा। वीडियो को शेयर ज़रूर करिएगा, लाइक ज़रूर करिएगा।